पता ही होगा। खैर नहीं पता तो कोई बात नहीं, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है कि आज़ादी तो यूं ही हमारी झोली में आ गई। ऐसा नहीं है, हमें आज़ादी यूं ही नहीं मिल गई। कई लोगों ने, कई शूरवीर क्रांतिकारियों ने बहुत कुछ किया, तब जाकर हमें इसकी सौगात मिल पाई है। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं एक ऐसी शहादत की जिसने केवल 17 साल की उम्र में अपने जीवन को भारत माता के नाम न्यौछावर कर दिया। नमस्कार, मैं कृतिका आप सभी का स्वागत करती हूँ प्रभात प्रकाशन के YouTube चैनल पर। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसे शूरवीर की गाथा जिसने काकोरी कांड की नींव रखी और केवल 17 साल की उम्र में वह शहीद हो गए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं खुदीराम बोस के बारे में। आजादी की लड़ाई का इतिहास क्रांतिकारियों के त्याग और बलिदान की अनगिनत कारनामों से भरा पड़ा है। खुदीराम बोस स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ते हुए फांसी के फंदे को चूमने वाले सबसे कम उम्र के स्वतंत्रता सेनानी थे। जब उनके माता पिता का देहांत हो गया तब उन्होंने धरती को ही अपनी माँ समझ लिया और इसी अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्त कराने की ठानी। जब अंग्रेजों के जज किंग्सफोर्ड ने बंगालियों के खिलाफ आग उगली तो उसकी तपिश को खुदीराम सहन नहीं कर सके। इस तरह उन्होंने बमकांड की हत्या को अंजाम देकर अंग्रेजों को खौफजदा कर दिया। तो ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से खुदीराम स्वतंत्रता सेनानी बन गए? आइए जानते हैं। हमारी इस कहानी की शुरुआत होती है 3 दिसंबर 1889 को, जब खुदीराम का जन्म पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में त्रैलोक्यनाथ बोस के घर हुआ था। खुदीराम को आजादी हासिल करने की ऐसी लगन थी कि 9वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़कर वे स्वदेशी आंदोलन में कूद पड़े। इसके बाद वे रिवोल्यूशनरी पार्टी के सदस्य बने और वंदे मातरम लिखे पर्चे वितरित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इन्हीं सब की वजह से उन्हें 15 साल की उम्र में जेल की हवा भी खानी पड़ी। उन दिनों जिला सेशन जज हुआ करता था डगलस किंग्सफोर्ड। इसको भारतीय फूटी आंख नहीं सुहाती थी। कोई छोटा सा केस भी अगर उसके सामने आता तो वो कम से कम 15 करोड़ों की सजा देता। अनुशीलन समिति ने तय किया कि किंग्सफोर्ड को मारकर भारतीयों पर होने वाले जुल्म का बदला लिया जाएगा। पहली कोशिश में किताब में छुपाकर एक बम किंग्सफोर्ड के पास भेजा गया, परंतु किंग्सफोर्ड ने किताब खोली ही नहीं और ये कोशिश नाकाम हुई। तब तय हुआ कि किंग्सफोर्ड के सामने जाकर ही उस पर हमला किया जाएगा, लेकिन तब तक अंग्रेज सरकार ने उसका ट्रांसफर मुजफ्फरपुर बिहार में कर दिया था। अपने मिशन को अंजाम देने के लिए अप्रैल 1908 में खुदीराम मुजफ्फरपुर पहुंचे। वहां जाकर वह एक आश्रम में ठहरे ताकि किसी को उन पर शक न हो। अंग्रेजों को इस बात का पता था कि किंग्सफोर्ड पर हमला हो सकता है, इसलिए उसकी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया। इन सभी के बीच 30 अप्रैल को उन्होंने मौका देकर किंग्सफोर्ड की बग्गी पर बम से हमला कर दिया, लेकिन इस घटना में उनकी बीवी और बेटी की जान चली गई। खुदीराम वहां से भाग गए, लेकिन काकोरी कांड के समय जो क्रांतिकारियों के पास चादर थी उसी को सबूत बनाकर पुलिस ने खुदीराम को गिरफ्तार कर लिया। और किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि 18 साल के लड़के ने किसी अंग्रेज को मार दिया है। 13 जून 1908 को इस मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने खुदीराम को फांसी की सजा सुनाई। जज भी हैरान था कि मौत सामने थी, लेकिन 18 साल के उस लड़के के चेहरे पर शिकन तक न आई। अब एक नजर उस पर भी फरमाते हैं जिसकी नींव कहीं न कहीं खुदीराम द्वारा रखी गई थी, काकोरी कांड। क्या था काकोरी कांड और आखिर किस वजह से इसका नाम काकोरी कांड रखा गया? दरअसल 9 अगस्त 1925 को घटे काकोरी कांड को हमेशा राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र प्रसाद और अन्य क्रांतिकारियों के नाम से जाना जाता है। तब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से जुड़े क्रांतिकारियों ने इस घटना को अंजाम दिया था। ये घटना एक ट्रेन लूट से जुड़ी है जो 9 अगस्त 1925 को काकोरी से चली थी। आंदोलनकारियों ने इस ट्रेन को लूटने का प्लान बनाया था। जब ट्रेन लखनऊ से करीब 8 मील की दूरी पर थी तब उसमें बैठे 3 क्रांतिकारियों ने गाड़ी को रुकवाया और सरकारी खजाने को लूट लिया। स्वतंत्रता सेनानियों ने इसके लिए जर्मन माउजर का इस्तेमाल किया और अंग्रेजों के सरकारी खजाने से 4000 रुपए लूट लिए। काकोरी कांड के आरोप में राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह को फांसी दे दी गई। कुल मिलाकर यह क्रांतिकारियों द्वारा की गई एक ऐसी प्रतिक्रिया थी जिसने अंग्रेजों के पैरों तले जमीन को हिलाकर रख दिया। उन्हीं की नाक के नीचे जब इतनी बड़ी लूट को अंजाम दिया गया, शायद इसलिए एक काकोरी कांड कहा जाता है। इस हमले के बाद अंग्रेजों को यह पता चल गया था कि अब वह चुप नहीं बैठेंगे। इन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने इसका अनुसरण किया। यही एक कारण था जिसने अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने में क्रांतिकारियों की काफी मदद की।
अगर आप खुदीराम के जीवन की कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ना चाहते हैं या उन किस्सों के बारे में जानना चाहते हैं जब वह विकट परिस्थिति में भी खुदीराम ने अपने चुलबुले स्वभाव से क्रांतिकारियों का दिल बहलाया, तो जरूर पढ़िए प्रभात प्रकाशन की पुस्तक अमर क्रांतिकारी खुदीराम बोस। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी प्रभात प्रकाशन की यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार।